हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो ये एक बहुत खूबसूरत सा सिंपल प्रिंटेड सूट आया था मेरे पास कॉटन का, जिस पर ये बहुत प्यारा सा प्रिंट है और इसके फ्रंट पल्ले पर एक बहुत चौड़ा सा बॉर्डर बना हुआ है, सिंपल सा ही। तो आज इसी के साथ हम डिज़ाइनिंग करेंगे और मिलकर इसको एक डिज़ाइनर लुक देंगे। इस शर्ट की मैं ऑलरेडी कटिंग कर चुकी हूँ, जैसे हम एक सिंपल कुर्ती कट करते हैं। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन विद यास्मीन के पेज पर मिल जाएगी। इसके नीचे लाइनिंग लगनी थी तो मैं वो ऑलरेडी अटैच कर चुकी हूँ। अब कटिंग करने के बाद मेरे पास ये थोड़ा सा बॉर्डर बचा है, जिसको मैं इसकी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी। ये मरून कलर का इसका ट्राउज़र का फैब्रिक है, लेकिन इसका कलर जो है वो ब्लीड कर रहा था, तो मैं इसका यूज़ करना अवॉइड करूँगी। इसकी जगह मैं यहाँ ब्लैक फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। ये कैमरिक का छोटा सा पीस मेरे पास बचा हुआ था दूसरे सूट का, और साथ ही मैं इसके ये नाजुक सी लेस यूज़ कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल ट्राउज़र की मैचिंग है, और ये टोटल मैंने 5 मीटर ली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये जो प्रिंटेड फैब्रिक है, इसमें से इस बॉर्डर को अलग कर लूँगी काट कर। चौड़ाई में बॉर्डर ये 16 इंच का है। इसके बाद मैं ये पेपर फ्यूजिंग कट कर रही हूँ। इसकी चौड़ाई जो है वो 7 इंच है और इसकी लंबाई मैंने 16 इंच ली है। अब इस फ्यूजिंग के हिसाब से मैं इस बॉर्डर की भी कटिंग करूँगी। मैंने 7 इंच चौड़ा अपना फ्यूजिंग को काटा था, तो अब इस पे भी 7 इंचेस की मार्किंग लगा दूँगी। अब इस बॉर्डर में से मैं ये टोटल जितना भी मरून पार्ट है ये यूज़ नहीं करूँगी। इसमें से सिर्फ मैं हाफ इंच लूँगी, वो भी स्टिच के लिए मार्जिन। अब इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पर इस मरून पोर्शन को बहुत बचाकर कट कर रही हूँ, क्योंकि ओवरऑल सूट के फैब्रिक में एक यही पीस है जो हम अब कंट्रास्ट में यूज़ कर सकते हैं मैरून की जगह। इसके ट्राउज़र के फैब्रिक का कलर कच्चा है और वो इस सूट को फर्स्ट वॉश में ही ख़राब कर देगा। आप सब भी हमेशा कंट्रास्ट फैब्रिक लगाने से पहले उसको चेक किया करें। अब ओवरऑल बॉर्डर में मेरे पास 7 इंच के ये 2 पीसेस निकलेंगे। इनको मैं कट करके अलग कर लूँगी और कटिंग किए हुए इन दोनों पीसेस को हम लोग सिलाई कर देंगे बीच में से कुछ इस तरह से। अब जो स्टार्टिंग में हमने फ्यूजिंग पेपर कट किया था, इसको एज अ मेजरिंग कैनवस यूज़ करेंगे और जो हमने बॉर्डर बनाया है उसको इस पर रख कर हम एडजस्ट करना स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे ये दोनों बॉर्डर जॉइन होने के बाद 10 इंचेस कुछ लेंथ बन रही है। तो अब हमारे पास ये जो हमने मरून फैब्रिक बचाया था, इसको हम ऊपर एक्सटेंड करने में यूज़ करेंगे। अभी हमने सभी जॉइंट्स को जोड़ लिया है और आयरन की मदद से इसके जॉइंट्स को ओपन करके आयरन करके सेट कर लिया है, और अब इसकी लेंथ जो है हमारी रिक्वायर्ड लेंथ से मैच कर गई है। अब जो हमने फ्यूजिंग पेपर कट किया था उसको हम आयरन की मदद से इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। अब ये जो हमने पैच रेडी किया है इसको डबल फोल्ड करेंगे और इस पर हम अपनी नेक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ आप अपनी मर्जी से कोई भी नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। इस नेक लाइन को मैंने 2.25 की चौड़ाई रखी है और 6.25 इंच इसको लेंथ में रखा है। अब मैं इस नेक लाइन को कट कर लूँगी। तो ये कुछ इस तरह का नेक मैं अपने कुर्ती का बनाने वाली हूँ। अब हम सबसे पहले कुर्ती की नेक लाइन को बनाएंगे। अपने कुर्ते की बैक साइड पर हम उल्टा ही इस पैच को रखेंगे और इसके साइड में सिलाई लगा देंगे एक पैर की। कुछ इस तरह से ये सिलाई लगने के बाद दिखेगा। अब इस गले को हम जो फ्यूजिंग है, पैच लगा हुआ है, उसके बराबर बराबर कट करके अलग कर देंगे अंदर से, और साथ ही इसमें नॉचेस लगा देंगे पूरे के पूरे गले में, ताकि फोल्डिंग करने में हमें आसानी रहे। अब हम इस पैच को फ्रंट की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसको आयरन से सेट कर देंगे, ताकि इसकी नेक लाइन जो है वो सफाई से निकल कर आए। अब यहाँ मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको पेस्ट कर दूंगी, ताकि ये एक जगह स्टेबल हो जाए मेरा पैच। अब मैं इस ब्लैक फैब्रिक के रफ एजेस को सीधा कर लूँगी और अब इसमें मैं मार्किंग लगाऊंगी 1.5 इंच पर। अब इसकी इतनी चौड़ी में 2 पट्टियाँ इसी तरह की कट कर लूँगी, जो कि टोटल लेंथ एक पट्टी की 32 इंच की रहेगी। इन दोनों पट्टियों को मैं सेंटर से जॉइन कर लूँगी और इसे एक सिंगल पट्टी बना लूँगी।
और जो जॉइंट है उसको बीच में से ओपन करते हुए आयरन कर दूंगी। अब इस पट्टी को हम दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और इस तरह का हम आधा इंच चौड़ा रिबन बना देंगे। अब अगर इस 45 इंचेस लंबी पट्टी पर मैं दोनों साइड हाफ इंच की मार्किंग करूं, उसके बाद आयरन से फोल्ड करूं, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग रहेगा। तो उसके लिए अब मैं एक छोटी सी टेक्निक यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी, जिससे आप जितनी लंबी पट्टी हो उसे ईज़िली विदिन 2 मिनट्स में फ़ोल्ड कर लेंगे। ये मैंने एक विज़िटिंग कार्ड लिया है और इसकी चौड़ाई अभी 2 बाय 2 की है, मतलब 2 इंचेस बाय 2 इंचेस की। तो आप इतनी थिकनेस का कोई भी पेपर ले सकते हैं। अब इस पर मैंने पहले हाफ इंच पर मार्किंग करी है, उसके बाद मैंने 0.6 इंच मतलब हाफ इंच से 0.1 इंच ज़्यादा, 1 सूत ज़्यादा, और उसके बाद फिर अगेन मैं हाफ इंच पर मार्किंग करूँगी इसकी, और इन लाइंस को मैं स्ट्रेट कर लूँगी, ठीक है। और उसके बाद मैं इसे किसी नुकीली चीज़ से प्रोमिनेंट कर दूँगी ताकि मैं इसे ईज़िली फ़ोल्ड कर पाऊँ। आई होप आपको ये देख के ज़्यादा ईज़िली समझ आ रहा होगा कि ये मैं किस तरह से कर रही हूँ। अब हमने जिस ऑर्डर में ये लाइंस बनाई थी इस पेपर पर, अब हम उसी तरह से इसको रखेंगे और अपने फैब्रिक को बीच में एडजस्ट करेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। बहुत आराम से इसकी क्रीजिंग बनाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग की क्रीजिंग आपको थोड़ी सी सेट करनी है, और साथ साथ आयरन को गर्म कर लेंगे और इसको आयरन करते जाएंगे और धीरे धीरे इसको फोल्डिंग पेपर से स्लाइड करते जाएंगे और अपनी जो रिबन है हमारा उसको आयरन करते चले जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस और आप इजीली बिना किसी झंझट के ये स्ट्रिप फटाफट बना लेंगे। अगर यहाँ तक आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर ऐसी ही और वीडियोस आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको शेयर करूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरह बहुत आसानी से ये नीट एंड क्लीन रिबन आपका सिंपल सी टेक्निक से बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसको आप किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे नेक पे यूज़ कीजिए, दामन में, स्लीव्स में, या फिर किसी भी तरह के डिफरेंट डिज़ाइनिंग करने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने जो नेक पर पैच अटैच किया था उसको साइड से स्ट्रेट कर लेंगे, 1 या 2 सूत अंदर करके एक मार्किंग दे देंगे। जो हमने फैब्रिक का ब्लैक रिबन बनाया था उसको हम इस तरह से कुछ प्लेसमेंट करेंगे और तीनों तरफ हम इस पर सिलाई लगा देंगे। अब पैच पर लगी मार्क पर रिबन रखकर पहली सिलाई बहुत सफाई से कोने कोने पर चलाएंगे और इसको तीनों साइड से अटैच कर देंगे। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि इसके कॉर्नर्स हम बहुत अच्छे से और सफाई से बनाएं। अब जब रिबन के दूसरी साइड पर सिलाई लगाएंगे तो हम इसके साथ अपनी लेस भी अटैच करेंगे। लेस को हम रिबन के नीचे की तरफ दबाएंगे और रिबन के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ पर हमें लेस को भी बहुत आराम से लगाना है ताकि वो इक्वली पूरे रिबन के नीचे लगे। अब मैं जब यहाँ पर दूसरी फाइनल सिलाई लगा रही हूँ तो यहाँ पर मैं कॉर्नर्स को भी क्लोज करूँगी इस तरह से, वापस से बैक स्टिच चला के, और मैं इसको कम्प्लीटली क्लोज करती जाऊंगी और इसकी फिनिशिंग भी साथ साथ देती जाऊंगी। जब भी हम नेक लाइन में कोई पैच अटैच करते हैं तो सबसे मेन रहता है कि उसके कॉर्नर्स बहुत सफाई से बने। जितनी सफाई से आपके कॉर्नर्स बनते हैं उतना ही अच्छा आपका नेक निकल कर आता है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा यूनिक, सिंपल, एलिगेंट नेकलाइन बनकर रेडी हो गया है।
अब जो रिमेनिंग लेस और ब्लैक रिबन बचा है उसको मैं स्लीव्स पर लगाऊंगी और दामन पर लेस अटैच कर दूंगी। और उसके बाद ये मेरे सूट का फाइनल आउटपुट आया है एंड यू विल श्योरली लाइक इट। बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक दे रहा है। आपको मेरा ये डिज़ाइनिंग मेथड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा और टिप्स एंड टेक्निक्स यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।